श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनसे नुकसान हो जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो चीज़ें कौन सी है जिसको दान करने के बाद आपको नुकसान होता है और आप पाप के कारण बन जाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो है धारीदार और नुकीली चीज़ें। धारदार या नुकीली वस्तुएं जो होती हैं, जैसे पेन नाइफ, चाकू, कैंची, तलवार, ये सब चीज़ें दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बैड लक का कारण बन सकता है। ऐसा करना परिवार के सुख शांति को भंग करता है, घर के लोगों के बीच तनाव बढ़ाता है और संबंधों में दरार लाती है। दोनों के लिए, जिनको आप दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, और जो दान कर रहे हैं वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। फिर जो फटे हुए ग्रंथ होते हैं या किताब कॉपियाँ होती है, तो फटी हुई चीज़ें कभी दान नहीं करना चाहिए। कॉपी किताब, धार्मिक ग्रंथ, ये दान करना अच्छा होता है, लेकिन अगर वो फटा हुआ है तो फिर दान करने से बचना चाहिए। इससे जो नुकसान होता है वो हम आपको बता देते हैं। फटे हुए ग्रंथ या पुस्तक दान करने से कामों में रुकावट आती है। दान देने वाला गलत फैसले लेता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी फैसला लेते वक्त आपका। फिर बासी खाना। देखिए, ताज़ा खाना खाना हमेशा अच्छा माना जाता है, लेकिन बासी खाना दान करना बड़ा अशुभ माना जाता है। बासी खाना कभी भी दान नहीं करना चाहिए। अभी नुकसान क्या होता है बासी खाने का, वो हमको बताते हैं। दान करने से, बासी या खराब खाना दान करने से घर के सदस्य बीमार होने लगते हैं, विवाद और कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होता है। उसके बाद खराब या उपयोग जो आपने तेल कर लिया है, उस तेल को आप दान करते हैं, तो ऐसे तेल को दान करने से बहुत नुकसान होता है। तेल दान करना शनि की शांति के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपने उपयोग किया हुआ तेल किसी को दान दे दिया है, खराब तेल किसी को दान कर दिया, तो ये अशुभ फलों का कारण बनता है। इसका नुकसान क्या है कि इससे शनिदेव प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाते हैं, घर में क्लेश बढ़ जाता है और कोई ना कोई विपत्ति आ जाती है। ये इसका नुकसान होता है। फिर पहने हुए कपड़े कभी दान नहीं करना चाहिए। किसी भी पंडित या संपन्न व्यक्ति को पुराने कपड़ों का दान देना बहुत अशुभ होता है। हालांकि किसी जरूरतमंद को दिए जा सकते हैं, लेकिन दान के रूप में नहीं। आप ये मत समझो कि इसको हम दान करें हमें पुण्य मिलेगा, वो दिमाग में मत रखना। आपने बस ऐसे ही दे दिया, हिसाब किताब बराबर। अब इसके जो नुकसान है वो हम आपको बता देते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी आपसे रूठ सकती है और आपको पैसे की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर स्टील के बर्तन कभी दान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहीं भी स्टील के दान का उल्लेख नहीं, क्योंकि उस वक्त शायद स्टील होता भी नहीं था। स्टील से बनी किसी वस्तु का दान करने से बचना चाहिए। अब इससे नुकसान जो है वो हम आपको बता देते हैं। स्टील का दान करने से घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। साथ ही दान देने वाले के संबंध पर भी बुरा असर पड़ता है। जिसको आप दान करोगे उसके साथ आपकी जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं खटास आ जाएगी। फिर है झाड़ू। झाड़ू किसी को दान नहीं करना चाहिए। जैसे मंदिर में आप जाके रख सकते हैं, पर आप ब्राह्मण के हाथ में झाड़ू नहीं दे सकते, क्योंकि झाड़ू दान करना अशुभ फलदायक होता है। इससे घर में पैसा नहीं टिकता है। नुकसान ये होता है कि झाड़ू दान करने से लक्ष्मी रूठ जाती है, मतलब आपने साक्षात लक्ष्मी को विदा कर दिया। बिजनेस में नुकसान होगा और जो आपकी सेविंग है वो धीरे 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 खत्म होने लगेगी। फिर प्लास्टिक की चीज़ें। आजकल प्लास्टिक की कई चीज़ें प्रयोग की जाती है, तो इन चीज़ों को खुद खरीदा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको खरीद कर किसी को दान दे रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं। गिफ्ट भी नहीं देना चाहिए। अभी नुकसान ये है कि घर की जो तरक्की होती है वो रुक जाता है, बिजनेस के लिए अशुभ होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सब दान कभी नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।